क्यों आई है यहाँ पर? क्या चाहिए आप? मेरे को मेरा शिवम चाहिए। आप बोला था उससे कुछ नहीं होगा। अब वादा किया उसे बचा लेगा। मेरे बच्चे को दुआ दिया। मेरे को मेरा शिवम वापस चाहिए। कहाँ है मेरा शिवम? मर गया तेरा शिवम। मैंने मार डाला। तो जा रही हो तुम? हाँ, ये मत पूछो क्यों। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जान सकता हूं कहां जा रही हो तुम? मेरे बाबा के पास, अपने घर। ये घर भी तुम्हारा अपना है रुक्मणी। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मगर अब एहसास हो रहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अफसोस हुआ ये सुनकर। तुम्हें अफसोस नहीं हो सकता ब्रिज। अफसोस तो इंसानों को होता है और तुम। चुप क्यों हो गए? सुन रहा हूं मैं। ऐसी बातें सुनने की आदत है मुझे। और क्या क्या शामिल है तुम्हारी आदतों में? बेबाक लोगों को तकलीफ पहुंचाना, धोखा देना लोगों को, और मेरी भाई की बीवी के साथ सोना। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही? मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मेरा नपुंसक भाई मेरे बच्चे को नाम देता। तुम एक बदजात और कमीने इंसान। हाँ शायद, लेकिन याद रखना मैं हूं, मैं रहूंगा। कोई यूं ही मुझे मसल कर मार नहीं सकता। ब्रिज बस करो। क्यों तकलीफ हुई मेरी बात सुनकर? मैं इससे भी कई ज्यादा घिनौनी बातें कर सकता हूं। और कितना गिरोगे ब्रिज? इसका अंदाजा लगाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। ब्रिज, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने आप से पूछो रुक्मणी। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो इंसान कैसे हो पाएंगे। तुमने मुझे मालती से अलग किया रुक्मणी, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हें स्वीकारा। तुम मुझे स्वीकार नहीं पाई। तुम में हिम्मत ही नहीं थी रुक्मणी। मुझ में हिम्मत है, मैं अपने बच्चे को स्वीकार कर सकूं। वापस चली जाओ, दोबारा यहां कभी मत आना।
परेशान होने की जरूरत नहीं है मालिक, क्योंकि ना तो मैं आज सुबह करारे बताने आया हूं और ना ही किसी काम से आया हूं। फिर काय को आया आप इधर? मैं सिनेमा छोड़कर जा रहा हूं। सोचा जाने से पहले सब लोगों से मिल लूं, और खास तौर से उन लोगों से जिनके साथ कभी काम किया। ठीक है, अब जाओ आप इधर से। जानना नहीं चाहोगे कि मैं कहां जा रहा हूं? कलकत्ता में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, सोच रहा हूं समेट के बंबई ले आऊं। मेरे को ये सब बता के कोई फायदा नहीं है साहब। शायद तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे है। देखो माजिद, अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन लोगे तो हो सकता है कि तुम अपने ख्यालात बदल दो, और वैसे भी अक्सर मैं लोगों की सोच बदल दिया करता हूं। साफ साफ बोलो, मांगता क्या है आपको? तुम मैं? माजिद, हम लोगों ने साथ साथ काम तो किया है, लेकिन हम लोग कभी साथी नहीं हैं। जबकि गणेश और ब्रिज का मानना है कि हथियार निकलने के बाद तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। ब्रिज चाहता है कि वो तुम्हें अपने साथ रखे, उसके पीछे उसका मकसद भी है ताकि तुम उसके खिलाफ अपना मुंह ना खोल सको। इसका मतलब समझ रहे हो? क्योंकि तुम काफी मजबूत इंसान। वैसे ब्रिज का मानना है कि तुम्हारी दुश्मनी किसी को भी बर्बाद कर सकती है, और मेरा मानना है कि तुम्हारी दोस्ती किसी को भी आबाद कर सकती है। इसलिए अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो और मैं आपके साथ काम काय को करेगा साहब? तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा मैं। जो चाहोगे वही मिलेगा। आपको मालूम साहब, ये गैर कानूनी काम मैं काय को किया क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत चाहता है। अभी वो मेरे को छोड़ के चली गई, तो ये सब काम मैं काय को करेगा? मैं दोस्तों से झूठे वादे नहीं किया करता। तुम चाहोगे तो तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल सकती है, और वैसे भी उसका गुस्सा तभी तक है ना जब तक वो सुमन के साथ है, और अगर उसका और सुमन का साथ छूट जाए तो वो धीरे धीरे शिवम को भूल जाएगी। वो सुमन को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सुमन तो उसे छोड़ सकती है ना? आप इस बच्चे को देती क्यों नहीं है? अभी शांत हो जाएगा। असल में ये मेरी गोद अच्छी तरह से पहचानता नहीं है ना। लाइए बस दीजिए, ये आपकी गोद को कभी पहचानेगा भी नहीं। ब्रिज, मेरा बच्चा मुझे दे दो ब्रिज। ब्रिज, मेरा बच्चा मुझे दे दो। ना, मर्दों को औलाद पैदा नहीं होती है। ये बच्चा मेरा अपने बाप की गोद पहचानता। सुना तुमने? ये बच्चा मेरा अपने बाप की गोद पहचानता। शांति, मैं जानती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। पर मैं क्या कर सकती थी? मजबूर थी मैं। बचना चाहती थी पर बच नहीं पाती। शादी के बाद भी मेरे ब्रिज के साथ संबंध थे, और ये भी सच है कि ये बच्चा ब्रिज का ही है।
यकीन करो तो एक और सच ये भी है कि शांति मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। देखो शांति, हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, ये मनहूस जगह छोड़कर किसी और जगह जहां सिर्फ तुम, मैं और हमारा बच्चा होगा, जहां हमें और कोई नहीं पहचानेगा। हम वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। शांति, प्लीज मुझे माफ कर दो, हो सके तो। मुझे भरोसा है कि तुम हमारे खिलाफ जाने की बेवकूफी नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। देखो दरोगा, यहाँ की सरकार हमारी है और पुलिस भी हमारी है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। देखो दरोगा, तुम्हारी बेटी ने अपनी मां को खोया, उसे वापस तो नहीं ला सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सकते हो। उसे अच्छा इंसान बनाओ, अच्छी जगह पढ़ाओ लिखाओ, और इस मामले में जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। और मैं जान सकता हूँ ये एहसान मुझ पर किस लिए? क्योंकि तुम आदमी सच्चे हो और मैंने तुम्हें नापसंद कभी नहीं किया। शिवा, अपन जब बूढ़ा होएगा तो क्या होएगा? वो तो छोकरी होएगा छोकरा होएगा 4। छोकरे लोग काम नहीं करेंगे, कोई छोकरा मछली पकड़ेंगे तो मछली तो खाएंगे। तो मेरा लॉन्च कौन चलाएगा? वो मेरा बेवड़ा बाप क्या? हा? नहीं रे, वो लोग मछली पकड़ेंगे इस तेरी लॉन्च में। मर गया था, मैंने मारा। अकेली तू ही है जिसे उसकी गिरफ्तारी का दुख है। बाकी लोग भी तो जी रहे हैं ना। मेरी तरफ देख, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। माना वो तेरा है, पर मैंने उससे प्यार करना छोड़ तो नहीं दिया। उस दिन जब उसको ले गए तो मेरे दिल पर क्या बीती, पर मैं तो नहीं रोई, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। उस दिन के लिए जब
जब वो वापस आएगा, और वो जरूर वापस आएगा सुमन, एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगा। मर गया शिवा। कहाँ जा रही हो तुम? वो हमारे साथ जा रही है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। मालती, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ ब्रिज, हमेशा के लिए। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ ब्रिज, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम मुझे इस तरह छोड़ के जा नहीं सकती हो मालती। ब्रिज, मैं जा रही हूँ। नहीं जाना है तो जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेटे को कहीं जाने नहीं दूंगा। चलो। खबरदार जो तुमने हमें रोकने की कोशिश की। मालती, मैं कहता हूँ चलो अंदर। मैं यहां से जा रही हूं वापस ना आने के लिए। एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगी ब्रिज, मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला एक ही आदमी था, और वो तुम थे। तुम बाहर जाओ। मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे सुमन को दुख पहुंचे। क्या चाहते हैं आप? मेरा सब कुछ तो छीन लिया आपने, अब काहे को आया इधर? घबराओ नहीं सुमन, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अगर सच कहूं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता, क्योंकि जाने अनजाने मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं आएंगे आपके साथ। ये गांव वाले तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे सुमन। मेरे को रहना ही नहीं। तो कहां जाओगी तुम? कहीं नहीं। अपने आप को मार देंगे मैं। तुम चाहो तो अपने आप को मार सकती हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं है इस बच्चे को मारने का। देखो सुमन, जो होना था सो हो गया। अब उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। हम सब ने खोया है कुछ ना कुछ अपना, सभी ने, तुमने और मैंने भी। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे अकेलेपन का जिम्मेदार हूं मैं जानता हूं मैंने बुरा किया है, और यकीन करो मुझे अफसोस है अपने किए पर। सुमन, मुझे सिर्फ एक मौका दो प्रायश्चित करने का।
मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। चलो मेरे साथ। अपने लिए ना सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही सही। चलो सुमन। लोग इस जगह को छोड़ देंगे, कहीं दूर जाएंगे, तू भी वहां जाए, पर शिवम साथ न होगा तेरे। वो हर पल याद आएगा जैसे तूने चाहा। वो शायद आ भी जाए, पर वो न होना।